Hello everybody. Uh, in this particular lecture, we will see previous year question paper analyze of chapter number 6, that is corporate governance and other stakeholder, right? Corporate governance and other stakeholder. तो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर का. 1 सेकंड. राइट. तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 9 है. गलती से इज 9. Chapter 9, corporate governance and other stakeholder, right? Corporate governance and other stakeholder. तो चैप्टर नंबर 7 एंड 8 ये ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ मैं, आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे. तो देख लेते. स्टेक होल्डर के बारे में ज़्यादा करके इस चैप्टर पे बात किया है. स्टेक होल्डर्स पे जून में एक क्वेश्चन था फॉर 3 मार्क्स, राइट. फिर दिसंबर में फिर से एक क्वेश्चन था फॉर 3 मार्क्स. जून 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा था. दिसंबर 20 में एक क्वेश्चन पूछा था फॉर 5 मार्क्स. जून 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था फॉर 5 मार्क्स. दिसंबर में 5 मार्क्स और जून 2022 में 8 मार्क्स. तो बच्चों आप इसको एनालाइज कर सकते हो क्या स्टेक होल्डर्स को. अभी इसका देखो वेटेज देखो, 3 से बढ़ा के 5 पे किया है. 5 पे रखा है, 2 बार 3, 3 बार 5 और 8. चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर दिसंबर 2022 में 8 मार्क्स के 8 मार्क्स पकड़ के आप चल सकते हैं, राइट. पैटर्न देख रहे हो आप. 3 से इन्होंने वेटेज बढ़ाते जा रहे हैं वो, राइट. वेटेज वो क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, राइट. तो स्टेक होल्डर्स तो इम्पोर्टेंट ही है, राइट. स्टेक होल्डर्स आर द पीपल्स हु हैव अ स्टेक इन द कंपनी. इट ऑल्सो शेयर होल्डर्स, राइट. शेयर होल्डर्स से ब्रॉडर कंसेप्ट इज द स्टेक होल्डर. आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क. देखो हर साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसा एक भी साल मिस नहीं किया. यहाँ पर क्यों नहीं, एग्जाम ही नहीं हुआ था बच्चों. अगर उन्होंने हर साल एक तो क्वेश्चन इस, राइट, तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट. तो 2000 दिसंबर में एक्सपेक्ट करो आप 8 मार्क्स तो पकड़ के ही चलो, 8 या फिर 5, राइट. 5 के नीचे तो आई डोंट थिंक 5 के नीचे वो क्वेश्चन इस पे, राइट. इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट. जून 2009 का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझ के ले लो. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में. कॉक्स राउंड टेबल. कॉक्स राउंड टेबल यू हैव सीन क्लास, दैट इज फॉर 3 मार्क्स. कॉक्स राउंड टेबल किसके लिए था बच्चों. इट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ अ बिजनेस लीडर्स, राइट. बिजनेस लीडर्स का इंटरनेशनल नेटवर्क है, वर्किंग टू प्रमोट अ मोरली एंड अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. मोरली सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग, राइट. कॉक्स राउंड टेबल के आगे भी काफ़ी एग्जाम में पूछा है, राइट. काफ़ी ईयर में पूछा है इन्होंने. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कॉक्स राउंड टेबल. और किसने फाउंड किया था ये, फ्रिट्स फिलिप्स और ओलिवियर गिस्कार्ड, राइट. तो जो जो इम्पोर्टेंट है दैट आई एम अंडरलाइनिंग. आपको कॉक्स राउंड टेबल के बारे में देखो लिखना है. और उनके कॉक्स राउंड टेबल के प्रिंसिपल्स क्या क्या है. रिस्पॉन्सिबल स्टीवर्डशिप, then Japanese concept of QOC, that is living and working for a mutual advantage and respecting and protecting the dignity, right. right. तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स. तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन उस हिसाब से आपको 1 पेज आप लिख सकते कि आपका अब जब लिखोगे आपके तो कि हैंड राइटिंग कैसा थोड़ा कर्सिव पेज भर जाता है, उस 1 पेज का एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट. इस पर आप लिख सकते हो, इस हिसाब से आपको लिखना है, राइट. 1 पेज या फिर बिफोर 75% ऑफ द पेज, राइट. उस आपका आंसर आना चाहिए. 3 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा गया था कॉक्स राउंड टेबल पे, राइट. और आंसर इस तरीके से आपको लिख, राइट. अब लेते दिसंबर 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा था फॉर 3 मार्क्स. बेटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंश्योर्स गुड गवर्नेंस. यस, आप अगर स्टेक होल्डर के साथ आप एंगेजमेंट ठीक से इज बेटर, तो ऑब्वियसली इट इज अ what we can say the part of good governance. In the light of this sentence, elaborate the role of stakeholders in governance, right. बच्चों क्या पूछा,
स्टेक होल्डर कौन होते वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन समझ के सब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करते, स्टेक होल्डर्स के बारे में लिख, रोल पूछा है, रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। स्टेक होल्डर्स के बारे में आपने यहाँ पर लिख लिया, हुआ द स्टेक होल्डर्स। पहले स्टेक होल्डर्स के बारे में आपने लिख लिया, स्टेक होल्डर्स के अपने बारे में लिख लिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे डिफरेंट रोल्स दैट अ स्टेक होल्डर्स कैन प्ले, डिफरेंट रोल्स स्टेक होल्डर्स कैन प्ले, राइट। स्टेक होल्डर्स experts such as academicians, society is also a stakeholder. What they do, bacho, they provide knowledge and strategic advice to companies board. Then technical advisors, they are also stakeholders, right? Scientific and ethical panels in science based industries. Then representative of a special interest such as employees, local communities, environment, right? Commonly invited to participate in the stakeholder panels to revive the company performance. Then co-implementers such as NGO, right? Further, stakeholders can only be informed and knowledgeable if companies are transparent and report the issues that impact the stakeholders, right? तो आपको क्या करना है, रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ये तो हुआ आपका मॉड्यूल के हिसाब से। आपको भी अगर कुछ याद आता है और ओन वर्ड्स व्हाट यू, दैट आल्सो यू कैन राइट, दैट आल्सो यू कैन राइट, राइट। एडिशन, आप मान लो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में का आपको कोई पॉइंट याद आए तो दैट आल्सो यू कैन इंक्लूड आंसर। क्लियर तरीके से आपको 3 मार्क्स का है बच्चों, तो ज़्यादा लिखना ये नहीं, क्योंकि हमको और गवर्नेंस का ये इशू होता है कि पेपर कवर नहीं होता है, 3 घंटे में पेपर कवर नहीं होता है, तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है। अगर आप 5 मार्क्स का लिखोगे तो भी आपको 5 मार्क्स नहीं मिले, 3 मार्क्स ही मिले, राइट। के बाद में दिसंबर 2020 में रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द गुड पब्लिक पॉलिसी। यस, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एक्टिविटी, राइट। इफ अ बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज कॉन्ट्रीब्यूट good public policy and human rights in a community in which it operates. अब आगे देखा है, explain the responsibility of the business provided in the Cox Round Table stakeholder management guidelines। देखो फिर से बच्चों दिसंबर 2010 में 20 में फिर से CRT पे क्वेश्चन पूछा, फिर से उन्होंने CRT पे क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किस में प्रोवाइड किया है, कॉक्स राउंड टेबल में जो प्रोवाइड किया है वो बताइए आप हम मैनेजमेंट गाइडलाइंस में। तो इस तरीके से उसका आंसर आपको लिखना है। कॉक्स राउंड टेबल में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने क्या बताया था बच्चों, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हैज अ रिस्पॉन्स टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक, promote them, recognize the government legitimate obligations, right? Promote harmonious relationship between business and other segments of the society, then collaborate with the community initiatives, then promote sustainable development, then support peace, security and a rule of law, then respect social diversity including cultures, then be a corporate citizens, right? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, राइट। इजी है, राइट, ये पर्टिकुलर चैप्टर इजी है, राइट। हर साल इस पे क्वेश्चन आता है तो मिस नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद में बच्चों 2021 में देखो फिर से उन्होंने पूछा है रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पर ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। जो हमने ऊपर देखा था यहाँ पर ये उन्होंने जनरल पूछा था, ये उन्होंने जनरल पूछा था, मगर सेबी एलओडीआर जब आप पढ़ोगे, राइट, देखो सेबी एलओडीआर मैंने आपको बोला है तो आपको ठीक से पढ़ना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने मिल रहे, राइट। तो डायरेक्टली सेबी एलओडीआर पे से उठाए उन्होंने, राइट, डायरेक्टली सेबी एलओडीआर में से उठाए। तो गवर्नेंस में ज़्यादा देखो कंपनीज एक्ट पे ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं, सेबी एलओडीआर हो गया आपका, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, एनुअल रिपोर्ट हुआ, गवर्नेंस के रिलेटेड आपको कंपनीज लॉ के हिसाब से नहीं पढ़ना है, गवर्नेंस के हिसाब से आपको पढ़ना है, उस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना है, एंटिसिपेट करना है, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस, राइट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनीज एक्ट जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हो, बस इट इज़ अ गवर्नेंस सब्जेक्ट, आप ध्यान में रखो, इट इज़ अ गवर्नेंस सब्जेक्ट, उस हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करना है क्वेश्चन। देन रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रेगुलेशंस किस में बताया, 4(2)D ऑफ सेबी एलओडीआर में बताया, राइट। तो क्या है, द लिस्टेड एंटिटी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, राइट, स्टेक होल्डर शुड हैव अ अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन अ इफेक्टिव redress, क्लियर, स्टेक होल्डर शुड हैव access to relevant, sufficient and reliable information। के बाद में listed entity should devise an effective whistleblower mechanism, right? Freely communicate their concerns about illegal or unethical practices, right? तो
ये सारे रोल्स है स्टेक होल्डर्स के एज पर सेबी एलोडिया, राइट। दिख रहा है आपको? देखो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है उसका। आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है। शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर बोथ एसोसिएट विद कॉर्पोरेशन। येस वी नो शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर, बट देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफर, राइट। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्टेक होल्डर थ्योरी। इन्होंने बच्चों स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में पूछा है और क्लास में हमने स्टेक होल्डर थ्योरी काफ़ी अच्छी तरीके से की है, राइट। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट और दे आर बोथ एसोसिएट विद द कंपनी बट देयर इंटरेस्ट आर डिफरेंट। शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या होता है? शेयर परचेस करते हैं। सर स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, तो स्टेक होल्डर थ्योरी के रेफरेंस से आपको आंसर देना है, राइट। आपको पहले शेयर होल्डर के बारे में लिखना है। शेयर होल्डर इज अ पर्सन और एंटिटी हु ओन्स शेयर्स इन द कंपनी। और भी आप शेयर होल्डर्स के बारे में लिख सकते हो। एक पैराग्राफ आपने शेयर होल्डर्स के बारे में लिख लिया, फिर आपको बाद में स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखना है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल broad group because they include anyone having interest in the success or failure of the business, right। इस तरीके से आपको लिखना है। who have a stake or claim in some aspect, और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लगता है वो आपको अंडरलाइन करना है, राइट। देखो एग्जामिनर तो पढ़ेगा ये, मगर आप जब अंडरलाइन करोगे तो विल बी और आपको भी दिखाना है ना, हमको आता है और आपको जानबूझ के दिखाना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको आपको अंडरलाइन करना है, राइट। और उसके बाद में आपको स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में यहाँ पर लिखना है। देखो शेयर होल्डर्स हैव बीन कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनली other than stakeholder since then the entity have rights to receive cash flow under certain sum. However stakeholder theory suggests that a purpose of a business is to create, देख रहे हो यहाँ पर stakeholder theory suggests that a purpose of a business is to create as much value as possible for the stakeholders। theory बच्चों यही बात करते हैं, right, as much value for stakeholders, right। पहले आपने शेयर होल्डर्स के बारे में लिख लिया, स्टेक होल्डर्स के बारे में भी लिख लिया, बाद में आपने स्टेक होल्डर्स थ्योरी के बारे में लिखा है यहाँ पर, राइट। It creates an ecosystem for a related groups, all of whom needs to be considered and satisfied to keep the company healthy and successful। ये जनरल लैंग्वेज है पूरा, इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, क्लियर। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज, शेयर होल्डर्स, क्लियर। तो 5 मार्क्स आपको इस तरीके से, 5 मार्क्स का जब आपको आप इस तरीके से 5 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए, उस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है, कुछ मिस नहीं करना है। क्वेश्चन में का जो भी बोला है उन्होंने सबसे आप कुछ मिस, एग्जामिनर को चांस नहीं देना है आपको मार्क्स डिडक्ट करने के लिए, एग्जामिनर को चांस नहीं देना है आपको मार्क्स डिडक्ट करने के लिए, तो बहाना नहीं देना है मार्क्स डिडक्ट करने के लिए, क्लियर। उसके बाद आते हैं और जून 2022 में पूछा गया है। जून 2022 में क्या पूछा है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल, ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो 3 पॉइंट्स, 3 के लिए ऑडिट के लिए 1 पॉइंट, रिस्क के लिए 1 पॉइंट और इंटरनल कंट्रोल के लिए 1 पॉइंट, राइट। द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश अ फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड एंश्योर देयर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, राइट। के बाद में board should present a fair, balanced and understandable assessment of the company position and prospect, right? A board should establish a procedure to manage risk, clear। so this is the principle related to the audit risk and internal control, right। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये मॉड्यूल में सारा है बच्चों, अच्छे से लिखा है। आंसर कैसे लिखा जाता है वो देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, राइट। यहाँ पर देखो क्लार्क कॉक्स राउंड टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। क्लार्कसन के बारे में भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, राइट। उसके बाद में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ये हमने देख लिया है। स्टेक होल्डर एनालाइज पूछ सकते हैं, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स पीपल हु मे बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन इट टेक्स or can influence the implementation of decision, right। in reference to stakeholder engagement explain the 3 key principles of the stakeholder engagement। stakeholder engagement के उन्होंने क्या बोला है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन। stakeholder engagement के 3 की प्रिंसिपल्स बताने हैं आपको, right? तो जनरल ये सारा की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट क्या है बच्चों? कम्युनिकेट, यस। कम्युनिकेट आप स्टेक होल्डर के साथ करोगे उतना ही
इट विल बी बेनिफिशियल। और उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, कस्टमर्स देयर शुड बी अ डेडिकेटेड कस्टमर केयर सेंटर, राइट। प्रोडक्ट आपने बेच दिया, मगर उसके बाद में फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ योर बिजनेस यू शुड हैव अ प्रॉपर कस्टमर केयर सेंटर। द कम्युनिकेशन मे बी मेड थ्रू द प्रिंट मीडिया, राइट, प्रिंट मीडिया से आप कर सकते हैं। देन इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या है, इंटरेक्शन फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर शुड बी प्रॉम्प्टेड, राइट। सेकंड क्या है प्रिंसिपल बच्चों, प्लान इट, यस प्लानिंग, टाइम इन्वेस्टमेंट एंड केयरफुल प्लानिंग अगेंस्ट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट पे ऑफ, ठीक है। उसके बाद में रिलेशनशिप, ट्राई टू एंगेज ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर्स, यस ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर होना चाहिए। देन सिंपल बट नॉट ईजी, शो योर केयर, बी एम्पैथेटिक, लिसन टू द स्टेक होल्डर्स, क्लियर। उसके बाद में मैनेजिंग द रिस्क, स्टेक होल्डर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट हैव अ प्रोबेबिलिटी एंड द इम्पैक्ट्स। तो दिस आर द प्रिंसिपल्स, राइट। जनरल इंग्लिश है। देन कॉम्प्रोमाइज करना है, सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स डाइवर्जिंग प्रायोरिटीज, यस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का अलग अलग प्रायोरिटीज होता है, तो आपको उस केस में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम देना है, तो यू हैव टू डिसाइड इट। अंडरस्टैंड व्हाट सक्सेस इज, explore the value of the project to the stakeholders and take responsibility, ठीक है। you have to take the responsibility of the for project governance is a key to project success, it always responsibility of the everyone to maintain the ongoing dialogue with the stakeholders, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना है और इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको, राइट, देख रहे हो। तो इन दिस वे वी हैव डन द चैप्टर 9, राइट। चैप्टर 9 हमने देख लिया है, राइट, चैप्टर 9 हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर।